उनका कहना ये था कि मतलब जो देखिए देखिए यहाँ इंजीनियर नहीं है कैसे काम कर रहे हैं लोग, देखिए देखिए यहाँ सुपरवाइजर नहीं है कैसे काम कर रहे हैं लोग। अरे सन ऑफ बिहार बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। हम भी बिहारी हैं, हम भी यहीं के सीवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो हम अपने शहर को, अपने राज्य को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे मुद्दा गलत होगा वहाँ मुद्दे पे आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे जो सच्चाई सामने आना चाहिए हुआ है। हम लोग का तकलीफ उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो वर्करों पे ही दोषी मत दिया। वो बोलना चालू करते हैं तो एक तो उनका ये आदत है कि देख दूसरे को सुनते नहीं है। आप भी बोलिए और दूसरा जो क्या बोलना चाह रहा है उसका भी सुनिए। कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी जाते हैं, जो भी है ये काम करने के लिए आए हैं तो ताकि पेट भरे। जब पेट ही न भरे तो डेफिनेटली है कि वर्कर लोग परेशान है, हमसे झगड़ा भी करता है, मारपीट करने पे भी उतारू है। क्या करूं, जब कंपनी ही पैसा नहीं देगी तो मैं क्या कर सकता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स। अभी हम फिलहाल NH-19 का पुल निर्माण चल रहा है यहाँ पर, जो कि सोनपुर से हो रहा है। और देख सकते हैं ये वही पुल है जहाँ पर सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले हमारे मनीष कश्यप जी यहाँ पर आए थे और यहाँ का कुछ मुद्दा उठाए थे और काफ़ी ट्रेंड में उनका न्यूज़ भी चला था। अभी आइए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत कर, देख सकते हैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है और यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। देख सकते हैं वहाँ पर लेबर लोग बैठे हुए हैं। आइए आगे आइएगा, यहाँ के कुछ लेबर लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देख सकते हैं तब तक वहाँ पर वन वे वहाँ पर बना हुआ है और इसका जो दूसरा इसका पूरा पुल जो कि गंडक के ऊपर से बनना था वो भी काम चल रहा है, लेकिन कुछ कारण बस इसको रोक दिया गया, रुका हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कुछ लेबर लोग यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है और इस पुल के बारे में भी जानते हैं। तो भैया आप लोग खड़े हैं, काम नहीं कर रहे क्या? काम नहीं कर रहे आप लोग? नहीं सर, स्ट्राइक में है। स्ट्राइक में आप लोग? अच्छा, आप तो वही हैं जो मनीष कश्यप सर के वीडियो में भी जो आप आए थे। जी जी जी। अच्छा, तो क्या उस पर क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं, वो रीज़न ये था कि काम यहाँ जो कर रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा। तो उनका कहना ये था कि मतलब जो देखिए देखिए यहाँ इंजीनियर नहीं है कैसे काम कर रहे हैं लोग, देखिए देखिए यहाँ सुपरवाइजर नहीं है कैसे काम कर रहे हैं लोग। अच्छा। तो इसमें क्या वर्कर भी जो है, तो अगर वैसा बेकार टाइप का होगा तो नहीं चल पाएगा। इतना भारी चीज़ देख रहे हैं आप, अच्छा, साधारण चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनको कहना चाहिए वो कहते नहीं है, सिर्फ हवा हवाई में और इतना ज़्यादा रहते कि मतलब कि जो जिस टाइम वो बोलना चालू करते हैं तो एक तो उनका ये आदत है कि देख दूसरे को सुनते नहीं है। आप भी बोलिए और दूसरा जो क्या बोलना चाह रहा है उसका भी सुनिए। जो अभी ये पुल का काम रोक दिया गया, क्यों रुका हुआ है? पैसे की वजह से रोका हम लोगों ने। पैसे की वजह हाँ, से? पैसे की वजह से 1.5-2 साल हो गया काम करते हुए, अभी तक पैसा नहीं मिला और फंसते फंसते हम लोग फंस गए हैं। अच्छा, और आप लोग मतलब सब यहाँ के वर्कर ही हैं? हाँ, वर्कर ही हैं। हम लोग 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 1.5-2 साल लगभग में हो चुका है। तो ठेकेदार पहले आए थे, पैसा दिए, कुछ करके अपना घर से दिए, कहीं से दिए अपना पास। अच्छा, आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए स्ट्राइक पे आप लोग? मेन मुद्दा वही है, पैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ काम करते गए, तो जो उनसे मांगे पैसा उसा जितना भी मांगे, तो जो हिसाब से हम मांगे कि इतना जरूरी है उतना जरूरी हो देते गए। पेमेंट के जब टारगेट किए तो स्ट्राइक जब किए तो बोले सीधा हमको कि अब कंपनी पैसा नहीं दिया है। तो जब कंपनी पैसा नहीं दिया है इसीलिए हम पैसा मजबूर हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे 6 महीना 7 महीना हुआ तो करीब शक हुआ कि नहीं कहीं ठेकेदार में तो गलती नहीं ना है। तो जाकर हम कंपनी में पता किया, मतलब किसी स्टाफ से किसी से पता किए जाकर वहाँ, तो सच्चाई मुझे मालूम चला कि उनको सच में पैसा नहीं मिला है, बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, इसी के कारण नहीं दे रहे हैं। जिस कारण से आप लोग सब ये भी स्ट्राइक पे हैं क्या? जी, आप लोग सब स्ट्राइक पे? अच्छा, तो कब से हैं, कितने दिन से हैं? साल 1.5 साल से, मतलब ना स्ट्राइक 10 दिन से। 10 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अच्छा, काम को इसीलिए रोक दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर यही स्ट्रक्चर है, यही पुल का निर्माण हो रहा है जो कि रोक दिया गया है। अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर साहब भी यहाँ पे आ गए, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। अच्छा, इसका जो टेंडर ये आप ही का है, मतलब आप ही के नाम का है? जी, ये विजय निर्माण कंपनी को ये टेंडर है। असल में मेन कंपनी जो है उसका नाम है मधुकौन। अच्छा अच्छा। और उससे पेटी कॉन्टैक्ट है अपना विजय निर्माण कंपनी को, और उनसे ये टेंडर मैंने लिया है इस ब्रिज का, और मैं ही कर रहा हूँ ये। अच्छा, अभी आपके जो सारे लेबर लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, ये क्या? जी, ऐसा है कि मेरे लेबर लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, पैसा नहीं देने के कारण ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई भी आता है काम करने के लिए तो 2 रुपये कमाने के लिए,
हम लोग भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी जाते हैं, जो भी है ये काम करने के लिए आए हैं तो ताकि पेट भरे। जब पेट ही न भरे तो डेफिनेटली है कि वर्कर लोग परेशान है, हमसे झगड़ा भी करता है, मारपीट करने पे भी उतारू है। क्या करूं, जब कंपनी ही पैसा नहीं देगी तो मैं क्या कर सकता हूं। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी भी आए थे और उनसे भी आपकी काफ़ी, आपके जो लोग हैं जो यहाँ के मजदूर लोग हैं उनसे भी कुछ कहा सुनी हुई थी। ऐसा है कि मनीष कश्यप जी यहाँ पे आए, उनको तो कुछ पता है नहीं वैसे, और उन्होंने जो बातें कहीं, अब मुझे लगता है कि कुछ भी बातें करने या कुछ भी दिखाने से पहले कुछ सच्चाई को जान लेना चाहिए। और जिस दिन वो आए उस दिन मैं यहाँ पे नहीं था, किसी लेबर इंजूर्ड था तो मैं उस हॉस्पिटल में था। तो उस वक्त मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, और उन्होंने दिखा दिया, ठिकारा फोड़ दिया वर्करों को ऊपर ही सेफ्टी से संबंधित को लेके कि लेबर सेफ्टी में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंजीनियर है, वो है। अरे आपको तो सबसे पहली बात है कि ये ब्रिज जो है करीबन आज 12-13 साल से बन रही है। 12-13 साल से ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पाना, आज के डेट में नितिन गडकरी के जैसे मंत्री के होने के बावजूद भी ब्रिज नहीं बन पा रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मुद्दा क्या है, क्यों नहीं बन रहा ब्रिज? मुद्दा है पैसा। आप वर्कर से बात करते हैं, वर्करों को गिलाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ऐसा बोलो, वैसा बोलो, बढ़ा चढ़ा के बोलो, तो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बातें नहीं हैं। जो मेन मुद्दा है पैसा है। पैसा नहीं मिलने के कारण ही ये ब्रिज इतना अविलंब है। और भी बहुत सारी बातें हैं इस ब्रिज को लेके जो कि मैं आपको बताऊंगा। जब आप आए हैं तो आज सच्चाई जो वो पेश नहीं कर सके, और कुछ बातें जो हैं कि गलत सामने पेश कर दी उन्होंने, तो उनके हर एक बातों को ये नहीं कहूँगा कि झूठ कह रहे हैं, लेकिन बिना जानकारी के कि वो जो सवाल किया और कुछ बात की है, उन सारी बातों को मैं झूठा साबित करूँगा उनको, और आपको सच्चाई बताऊँगा इस ब्रिज की। ये हर एक स्पेन की बारे में आपको बताऊँगा। देखिए ये ट्रसल ब्रिज है, ट्रसल लॉन्चर है, इसको लॉन्चर हम लोग बोलते हैं। और इसी के माध्यम से छोटे छोटे सेगमेंट्स को जोड़ के हम लोग एक नया स्पान तैयार करते हैं। और ये स्पान की बीन्स हैं जो सब किसी को जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको होल्ड करके रखी हुई हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो आज ये स्पेन जो है, जो मैं पहला स्पेन तो कंप्लीट कर चुका हूँ, ये सेकेंड स्पेन में हाथ लगाऊँ। ये सेकेंड स्पेन जो है लास्ट सितंबर 2021 में मैंने 25 सितंबर को लास्ट ये स्पेन का इरेक्शन किया था। तब से ये टंगा हुआ है। मैक्सिमम ये जो जिस पे टंगा हुआ उसको मैक्लोई बार कहते हैं, और उसकी भी स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है, उसका भी एक टाइम है, आप कितना लोड दे सकते हैं, कितने, कब तक। ये आज सितंबर 21 से टंगा हुआ है और इसका कोई माई बाप नहीं है। अच्छा, अब जैसे जितना ज़्यादा टाइम तक ये इसी तरह लटका रहेगा वो कमज़ोर होता जाएगा। बिल्कुल कमज़ोर नहीं होता जाएगा। आप जान लीजिए कि थ्रेड होती हैं, हर एक थ्रेड पे लोड है उसके। आप ध्यान से उसको जब जूम कीजिएगा, आपको कैमरा को सामने लेके चलेंगे, जब जूम कीजिएगा तो उसमें सब में थ्रेड है, एक नट बोल्ट पे टिका हुआ है। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ पर्टिकुलर एक जगह पे, उस पर एक एक सेगमेंट की वेट करीबन इसकी वेट होगी एक सेगमेंट की 70 लगभग 60 या 70 टन का होगा। अच्छा। तो एक एक सेगमेंट जब इतने के है तो लोड जहाँ पे आज समझ सकते हैं 10 महीना से पड़ा हुआ एक लोड पे क्या कंडीशन होगा। क्योंकि इंजीनियर भी जो भी ब्रिज बनाता है और जो भी लॉन्चर का डिजाइन करता है वो भी तो अपना टाइम लेकर समझता है। कहीं ना कहीं आप पे बहुत सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पुल में कहीं ना कहीं आपसे भी भ्रष्टाचारी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि भ्रष्टाचारी करने के बाद जो मैटर है, भ्रष्टाचार वहाँ होता है जहाँ पे माल हो। अच्छा, पैसा यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार पहले हुआ है, मेरे आने से पहले। मैं यहाँ 2020 जनवरी में आया। 2020 जी, करीब हमको भी अब 2 साल प्लस हो रहे हैं। और बहुत शर्म की बात है कि मेरे जैसे, जो कि मैं अपना परिचय देता हूँ थोड़ी सी, कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसमें यमुना नदी पे 2 डबल लॉन्चर को चलाया मैंने, और जो 1000 दिन का टारगेट था उसको 500 दिन में करके दिखाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। तो मेरे क्वालिटी पे सवाल अगर कोई खड़ा करे तो ये तो मुझे मंजूर नहीं होगा। मेरा सबूत है सामने, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। सेम कंडीशन। उसके बाद मैंने बेतवा नदी झांसी में काम किया। मैंने मोदी जी का फिर ड्रीम प्रोजेक्ट और था जो कि बनारस में,
जो कि बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके और स्टेशन तक जाने वाली रास्ता के बीच में जो 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज बना, उसको भी बनाने वाला मैं हूँ। उसके बाद में अपने जीटी रोड पे जो बनारस से लेके इलाहाबाद और कानपुर जा रही हैं, उसमें भी कई सारे ब्रिजेज़ हैं जो हंडिया में है, इसके अलावा हंडिया में है, और नाम एक दो जगह मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो थोड़ा सा माइंड से मिस्टेक कर रहा हूँ। वहाँ भी हमने ब्रिज बनाया। यहाँ तक कि पटना का जो बेली रोड का ब्रिज है, ओवर ब्रिज जो आरवीएल पटना का बेली रोड, जी, उसमें भी हम लोगों ने काम किया, हमने ने बनाया आरवीएल के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काम के कोई सोचे और सवाल खड़ा कर दे तो ये तो मानने वाला मैटर नहीं है। आपके पास मटेरियल नहीं है। अच्छा, सही में सच में अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, नीचे अभी मैं दर्शकों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा, नीचे हमने देखा है कि बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, जंग लग रहा है उसमें, कहीं ना कहीं उसकी मजबूती तब क्या रह जाएगी जब वो वहाँ पर रखा सड़ जाएगा, तब उसको अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो भी तो आपने ला करके रखा होगा। बिल्कुल सर, जैसे मनीष काश्यप जी यहाँ पे आए जो अपने आप को बोलते हैं सन ऑफ बिहार। अरे सन ऑफ बिहार बोलने से नहीं होता, करने से होता है। हम भी बिहारी हैं, हम भी यहीं के सीवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो हम अपने शहर को, अपने राज्य को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे मुद्दा गलत होगा वहाँ मुद्दे पे आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे जो सच्चाई सामने आना चाहिए हुआ है। हम लोग का तकलीफ़ उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो वर्करों पे ही दोषी मत दिया। वो नहीं देखे कि एक एक वर्कर 1.5 साल से परेशान है, वो खाता है नहीं खाता, उसके पेट में दाना है नहीं दाना है, उन्होंने नहीं देखा। उनकी हिम्मत तक नहीं हुई एक बार भी इस कंपनी के बारे में उनका नाम तक बोला जाए, हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं बोले वो? अभी तक आपको मालूम होगा इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे अपने नितिन गडकरी के अच्छे मंत्री जो बिहार सरकार में पथ मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन नवीन, वो अभी आज तक नहीं है। अच्छा, इस पुल पर वो भी कोई मंत्री, कोई भी मंत्री यहाँ जी नहीं है। एक दो दफ़ा यहाँ के डीएम लोग आए और मेरा बैड लक है कि जब भी कोई अधिकारी आए तो मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं रहा हूँ, जिसके कारण से जो मन की बात है और जो सच्चाई है मैं उनको शेयर नहीं कर पाया हूँ, मैं बता नहीं पाया हूँ। तो शायद मैं नसीब का थोड़ा सा आपका पैसा अटका हुआ है जिस कारण से ये पुल भी रुका हुआ है और कहीं ना कहीं सवाल भी आप ही पर खड़े हो रहे हैं। इसके लिए आपने क्या कभी कोई आगे कार्रवाई के लिए कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया है? सर, मैंने अपने जो पीएम सर हैं जिनका नाम है नागेश्वर राय, अच्छा अच्छा, और जो साउथ से रहने वाले हैं, उसके बाद में उनके जीएम हैं राजगोपाल जी, उनसे भी पैसे का हमेशा बात किया। उन्होंने अभी लास्ट टाइम में बहुत भरोसा दिया कि ये लास्ट मंगलवार को आपको प्रमोद जी पेमेंट करेंगे। जानते हैं, जब उन्होंने इतने गट से बोला कि लास्ट मंगलवार को पेमेंट देंगे, तो वर्करों को भी घर पे पैसे की ज़रूरत है, बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। तो हमको लगा कि जब मंगलवार को पैसा मिलना है तो मैंने मार्केट से कुछ पैसे लोन ले लिए उस मंगलवार के नाम पे। और इनका जो गरज था 2000-4000 करके सबको दिया कि फ़िलहाल जब अब खुशी की बात थी कि पैसा आने वाले हैं, तो मैं इन सबको कुछ पैसा दिया। वो मार्केट से पैसा लोन पे उठा के, पैसा नहीं मिला। अच्छा, अभी फिलहाल आपके जो यहाँ पर जो वर्कर लोग हैं ये भी अभी भी यहाँ पर आकर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोग को आपको कोऑपरेट करते हैं या फिर झगड़ा वगैरह सर कि देखिए, हम लोग स्ट्राइक तो ज़रूर किए हैं, लेकिन स्ट्राइक हम लोग नहीं किए हैं। असल बात है कि कंपनी के पास मटेरियल्स नहीं है कि काम आगे हो सके। हम तो किए हैं, ठीक है, शांति के लिए किए हैं, लेकिन सच्चाई है कि कंपनी में मटेरियल्स नहीं है। आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, आइए आप आगे, आपको और चीज़ दिखाता हूँ। इस पूरे ब्रिज की ताकत और जिस पे चलता है ये, आपको ब्रिज के बारे में बताऊंगा। एक केबल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये एसटी केबल है और इसी केबल पे पूरा ब्रिज टिका हुआ है। अच्छा, अब आप जूम करके देख सकते हैं इस केबल की क्वालिटी, जंग खा चुका है। जबकि मैं अब तक जहाँ भी काम किया हूँ, क्योंकि कहने का मतलब मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं, क्योंकि उतनी जानकारी हो, हाँ काम करता हूँ, प्रैक्टिकली काम की जानकारी है और एक्सपीरियंस है, जिसके नाते मैं काम करता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी साइड पे मैंने काम किया आज तक, अगर हल्की सी कहीं पे जंग लगी हो ना, वो पूरा केबल रिजेक्ट होता है, वो पास नहीं होता है। यहाँ तो साला देखिए ना, और इसी से आपको काम करना है जी। अच्छा, मतलब यहाँ का रूल होता है कि हल्का सा भी जिसमें जंग लग गया हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यही सड़ा हुआ, यही जंग, पूरा का पूरा जंग लगा हुआ दिया गया है और इसी से इस पुल का निर्माण करना है।
ये आने से पहले यहाँ पे लूट घसोट हो चुकी है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। बाद में जो आए वो आपको टारगेट कर लिया गया। जी, मैक्सिमम ये पुल जो है आज भी मैं हर किसी को चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरे अंदर में छपता है 1 ईयर में कंप्लीट करके दिखा दूंगा। बस मटेरियल आपको मिल जाए। हाँ, मटेरियल्स मिले, साथ में पैसा मिले। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर यह पुल वही पुल है जो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था यहाँ के ठेकेदार साहब पर, यहाँ के इंजीनियर पर, जो कि सोनपुर से बूढ़ी गंडक के ऊपर से ये पुल बन रहा है, जहाँ पे साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल लेन पुल भी बना हुआ है। और यही पुल है जहाँ पर जिसका कार्य अभी रुका हुआ है, और यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो यहाँ के लेबर हैं, और जो यहाँ के ठेकेदार हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से इस कार्य को इन्होंने रोक रखा है। और इनका सीधा सीधा कहना यह भी है कि मनीष कश्यप जी जो हैं उन्होंने सीधा इसका एनालिसिस नहीं किया, सही लोगों से बातचीत नहीं की और सीधा टारगेट करके चले गए। इनका यह भी कहना है कि मनीष कश्यप जी एक बार आए और एक बार हमसे अच्छे से बात करें, हमारा दुख दर्द सुने। यह जो लेबर है, यह जो गरीब लेबर है, इन लोगों ने कितने दिन से इनके घर पैसा नहीं गया है, कितने दिनों से ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, कितने दिनों से ये लोग अपने परिवार के साथ खुशी से बैठ नहीं पाए हैं, उसके लिए भी एक बार आवाज़ उठाएं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।